फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 15 वैज्ञानिक उपकरणों का यूजेस। विश्व में बहुत सारे उपकरण हैं गाइस, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं एंड उपकरण बनते जा रहे हैं जैसे जैसे इनकी आवश्यकता पड़ती जा रही है। सो यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 15 एंड आने वाले समय में हम और सारे उपकरणों को देखेंगे। एंड अक्सर हम इस वीडियो में उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वीडियोज़ को कि यह एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं एंड यह कौन कौन से उपकरण हैं एंड इनके यूजेस क्या हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। सो चलिए हम देखने वाले हैं टॉप 15 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और उपकरणों को कवर करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 15 वैज्ञानिक उपकरणों में हम देख रहे हैं नंबर 1 में है हमारा ऑक्यूमुलेटर। ऑक्यूमुलेटर होता क्या है गाइस, इसकी इमेज के द्वारा हम इसे देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ऑक्यूमुलेटर क्या होता है? इस उपकरण के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका हम संग्रहण करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने में हम काम में ले सकते हैं। सो यह होता है ऑक्यूमुलेटर। चलो इसको इमेज के थ्रू देखते हैं कि यह होता कैसा है। फ्रेंड्स, ये होता है ऑक्यूमुलेटर, जिसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जो हमारी एनर्जी है उसको कंजर्व करने के लिए। यह सिलेंडर के समान होता है एंड यहाँ पे थ्योरी भी मैंने लिखा हुआ है। ऑक्यूमुलेटर इज द प्रेशर रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग हाइड्रोलिक pressure in it and utilize compressible and decompressible nature of nitrogen gases। यहाँ पे गैसेस के थ्रू जो एनर्जी को यहाँ पर ऑब्जर्व करके यहाँ उसकी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखती है। सो इट कैन बी सेड दैट द accumulator हैज़ अ सिमिलर फंक्शन टू द रिचार्जेबल इलेक्ट्रिकल बैटरी। जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है उसको रिचार्ज करने के लिए इसके काम आता है। हम इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरी। बैटरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, काफ़ी सारी बैटरीज बनाई गई हैं एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखेंगे तो उनमें जो यूज़ हो रही हैं उनको हम इस सिलेंडर में जो एनर्जी है उसको स्टोर करके उन बैटरियों में भरा जाता है इस सिलेंडर के थ्रू। आप देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह से यहाँ पे आप जो सिलेंडर देख रहे हैं यह ऑक्यूमुलेटर है, इस प्रकार से यह फिट होता है। सो बेसिकली आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऑक्यूमुलेटर होता क्या है। इस उपकरण के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करते हैं एंड विद्युत ऊर्जा को जो है आवश्यकता पड़ने में हम इस सिलेंडर से लेकर यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा एरोमीटर। एरोमीटर होता क्या है? एरोमीटर इस उपकरण का उपयोग हम वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि एरोमीटर दिखता कैसे है। गाइस, इस प्रकार से दिखता है ये एरोमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ ना ही सेल्सियस पैमाना है और ना ही फ़ारेनहाइट पैमाना है। इसकी आकृति फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस पैमाने के समान है, बट यह है एरोमीटर। एरोमीटर इसका उपयोग हम वायु और का भार और घनत्व मापने में इसका उपयोग हम करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है। सो एरोमीटर का उपयोग हम वायु और गैस का भार और घनत्व मापने में करते हैं एंड हमने देख चुके हैं एरोमीटर की इमेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अल्टीमीटर होता क्या है। अल्टीमीटर इसका उपयोग फ्रेंड्स हम उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है एंड जब आप अल्टीमीटर को देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अल्टीमीटर इससे भाई ऊंचाई कैसे माप लेते हैं, लेकिन इससे मापा जाता है। इसका उपयोग क्या है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में करते हैं। यह है अल्टीमीटर। आप इमेज में देखेंगे तो गाइज यह होता है अल्टीमीटर, जो आप सबसे टॉप में देख रहे हैं यह अल्टीमीटर है एंड इसी प्रकार से अब यह डिजिटलाइज अल्टीमीटर है। यहाँ पर आप नीचे जो देख रहे हैं रिलेवेंट इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। यह होता है अल्टीमीटर, जिसके द्वारा हम वायुयान की ऊंचाई को मापते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं अमीटर। गाइस, आप तो इससे परिचित ही होंगे। अमीटर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसका उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए हम करते हैं। सो चलिए अब हम इसकी इमेज देख लेते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसका उपयोग हम विद्युत धारा मापने में करते हैं। तो गाइस, यह होता है अमीटर, जो कि आपने अक्सर 9, 10, 12, 11th की लेबोरेटरी में जब भी आप फिजिक्स लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा। इसके द्वारा हम विद्युत धारा की माप
करते हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होता क्या है फ्रेंड्स? यह जो है उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। फ्रेंड्स अभी हमने देखा था एरोमीटर। एरोमीटर का क्या काम था? यह जो है वायु और गैस का भार और घनत्व मापता था कि वायु और गैस का भार क्या है, घनत्व क्या है। लेकिन यहाँ अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं अनीमोमीटर। अनीमोमीटर का क्या उपयोग है? यह शक्ति को मापता है, ना कि भार को और ना ही घनत्व को मापता है। यह मापता है हवा की शक्ति और गति का मापन यह करता है। तो चलिए इमेज के थ्रू देखते हैं अनीमोमीटर दिखता कैसे है। सो गाइज यह है अनीमोमीटर जो कि आप देख रहे हैं टॉप में, एंड यहाँ पे मैंने रिलेवेंट इमेजेस लगाई हुई है अनीमोमीटर की। यह भी अनीमोमीटर है एंड इस प्रकार से यह डिज़ाइन कर लगाए हुए हैं। सो यह होता है अनीमोमीटर जिससे हम वायु की गति और शक्ति को मापते हैं। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर होता क्या है? ऑडियोमीटर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आने वाला यंत्र है। सो फ्रेंड्स यह बेसिकली वही यंत्र है ऑडियोमीटर। यह उपकरण का उपयोग हम ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी इमेजेस जिसके आपके माइंड में क्लियर हो जाए एंड आप अब नहीं भूलें। सो गाइज यह होता है ऑडियोमीटर जिसका उपयोग हम ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ऑडियोमीटर का आपने देखा होगा अक्सर हम इसका उपयोग जो रेडियो जॉकी हैं वहाँ पर जो साउंड वेव बढ़ाने के लिए, एंड आपने अक्सर पिक्चरों में, फिल्मों में, टीवियों में एंड देखा होगा। सो यह होता है ऑडियोमीटर जिसके थ्रू वह ऑडियो को मेंटेन करते हैं एंड ध्वनि की तीव्रता को मेंटेन करते हैं। बेसिकली इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। एंड आप नीचे यहाँ पे रिलेवेंट इमेजेस भी देख ले सकते हैं जो कि डिजिटल इमेजेस हैं ऑडियोमीटर की। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन एंड ऑडियोमीटर यह दोनों अलग अलग हैं फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं एंड हम जो ऑडियोफोन है इसका उपयोग कॉलिंग में सुनने के लिए, कान में लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अक्सर आप भी इसका यूज़ करते होंगे, हर एक घर में यह अवेलेबल होता है। अक्सर जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं वह इसका यूज़ करते हैं। यह होता है ऑडियोफोन जिसका उपयोग हम कॉलिंग में सुनने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो यह इसका उपयोग लघु धारा जो सूक्ष्म विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। माइक्रो एम्पियर की धारा को मापने के लिए करा जाता है। अभी हमने देखा था अमीटर। अमीटर का उपयोग जो है गाइस विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नगण्य या सूक्ष्म विद्युत धारा होती है उसका उपयोग, उसको मापने के लिए हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके इमेजेस। जब आप किसी लेबोरेटरी में हैं एंड आपको सूक्ष्म धारा मापनी है, कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिससे कि एनर्जी बहुत ही कम रिलीज़ हो रही है, और अगर आपको वो मापना है तो आप प्रयोगशाला में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं एंड यह लेबोरेटरी में काम आता है। आप देख सकते हैं इसकी रिलेवेंट इमेजेस भी इस प्रकार से होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट वेरोग्राफ। वेरोग्राफ क्या होता है? वेरोग्राफ का उपयोग फ्रेंड्स वायुमंडल के दाब को मापने के लिए करते हैं। देखिए मैं रिलेवेंट एक साथ बहुत सारे वायुमंडल से हमने 3 यंत्रों को देख लिया है। सबसे पहले तो हमने वायु के घनत्व मापने के लिए देखा था। अभी हम देख रहे हैं वेरोमीटर। यह जो है दाब को मापता है। देखिए हमने पिछले आगे देखा हुआ है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमने सबसे पहले ऑक्यूमुलेटर देखा था जिसका उपयोग तो विद्युत संग्रहण के लिए किया जाता है। बट वायु एरोमीटर, एरोमीटर का उपयोग हम वायु के गैस और जो वायु है उसका भार और घनत्व मापने के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा था बेरोग्राफ, जो कि हम देख रहे हैं अभी। वेरोग्राफ में इसके द्वारा हम वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। जब भी आपको दाब को मापना है तो हम बेरोग्राफ का उपयोग करेंगे। तो गाइस यह होता है बेरोग्राफ। इसका उपयोग हम एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में दाब को मापने के लिए करते हैं।
एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाइनोक्यूलर। वाइनोक्यूलर क्या उपयोग क्या होता है? यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। वाइनोक्यूलर, आप अभी कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसकी इमेज देखेंगे आप शॉक हो जाएंगे वाइनोक्यूलर क्या होता है। तो गाइस यह है वाइनोक्यूलर। अक्सर आपको इसके बारे में आइडिया होता है, बट एग्जाम में इस प्रकार से नाम आ जाते हैं जिससे कि आप इसका आइडिया नहीं लगा पाते हैं। सो वाइनोकुलर दूरबीन को ही कहते हैं। सो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। एंड अगर आपको मालूम है कि बाइनोकुलर दूरबीन को कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमें मालूम था, एंड जिसको मालूम नहीं था उसे आइडिया हो गया है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स का उपयोग आपने किया भी होगा जब आप 9, 10, 12, 11th में थे। अक्सर लेबोरेटरी में हम इसका उपयोग करते हैं, फिजिक्स लैब में जब भी हम जाते हैं। सो इसके द्वारा हम बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तथा जो हमारी वस्तु है उसकी मोटाई को मापने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। सो कैलिपर्स का क्या उपयोग है? किसी भी जो बेलनाकार वस्तु है उसका अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए, और कोई भी जो हमारी वस्तु है उसकी मोटाई, जो भी वस्तु है उसकी अगर मोटाई मापनी हो तो हमें कैलिपर्स का उपयोग करना होता है, जो कि अक्सर आपने लेबोरेटरी में किया होगा। सो फ्रेंड्स यह है कैलिपर्स जिसका उपयोग आपने भी किया होगा। इसका उपयोग हम वस्तु की मोटाई, व्यास मापने के लिए, बेलनाकार जो वस्तु है उसकी मोटाई, व्यास और अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता क्या है? तो यह उपकरण तांबे का बना होता है और इसका उपयोग हम ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। सो यह उपकरण तांबे का बना होता है फ्रेंड्स। एंड जब भी हमें किसी पदार्थ की ऊष्मा का मापन करना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं कैलोरीमीटर का। सो गाइस यह होता है कैलोरीमीटर, जो कि तांबे का बना हुआ होता है। एंड इस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना होती है। आप यहाँ से नाम भी पढ़ सकते हैं। एंड आप जो यहाँ पे थर्मामीटर देख रहे हैं, इससे हम पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा ले लेते हैं। सो यह है आंतरिक संरचना कैलोरीमीटर की। एंड आप देख सकते हैं रिलेवेंट इमेजेस कैलोरीमीटर की। सो गाइस यह है कैलोरीमीटर, जिससे के द्वारा हम किसी पदार्थ की ऊष्मा का मात्रा ज्ञात करते हैं। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का उपयोग जो है गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है, इंजनों में। सो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, कार्बोरेटर से परिचित होंगे। इन्होंने लैब में भी इसका उपयोग किया होगा, देखा होगा। एंड जो भी 10, 12, 11th के सिलेबस में भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है कार्बोरेटर। सो आपको इसके बारे में आइडिया है कि गाड़ी में जो इसका उपयोग है, अंतः दहन में पेट्रोल इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारा पेट्रोल इंजन्स होते हैं इसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। यह अंतः दहन करता है पेट्रोल का। एंड यह यंत्र जो है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाता है, जिसके थ्रू अगर आपने देखा होगा इसका वर्किंग मैकेनिज्म। सो स्प्रे होता है पेट्रोल का, एंड हमारी जो गाड़ियां हैं वह आगे रन करती हैं, वह आगे उसमें हीट जनरेट होती हैं, जिसके थ्रू इंजन वर्क करता है एंड हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। सो कार्बोरेटर यह होता है गाइस। अब हम देख लेते हैं इसकी इमेजेस। तो यह है कार्बोरेटर, जिसका उपयोग हम पेट्रोल इंजनों में करते हैं गाड़ियों के लिए। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम के द्वारा हम हृदय की गति की जांच करते हैं। जो हमारा हृदय है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सो इसका मेजरमेंट हम कार्डियोग्राम के थ्रू ही करते हैं। जो हृदय की गति है इसका जांच करते हैं हम कार्डियोग्राम के थ्रू। इसको हम कार्डियोग्राम के नाम से भी जानते हैं। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अक्सर जो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, आपको हृदय संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो डॉक्टर यहाँ पे ईसीजी करने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर जो है कार्डियोग्राम के थ्रू ही आपकी ईसीजी होती है, जो कि आप इमेजेस के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। सो आपने अक्सर देखा होगा आपका या आपके किसी रिलेटिव या फैमिली में कोई भी है जिसका ईसीजी हुआ होगा। सो यहाँ पर इस प्रकार से कार्डियोग्राम के थ्रू वेव आती हैं। हृदय की धड़कन का मेजरमेंट इस प्रकार से यह करता है, एंड डॉक्टर इसी को देख के हमारे हृदय की जो क्या प्रॉब्लम्स है वह बताता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको फैक्ट एक बता दूं कि अगर आपकी जो ईसीजी वेव है, अगर वह जो टॉप में आपको दिख रही है इस प्रकार से आती है, तो यह हेल्दी होती है। एंड जो आप सेकंड देख रहे हैं, इस्केमिया में होता है। अगर
इस प्रकार से आप की वेव आती हैं। एंड अगर आप थर्ड पोजीशन में जो देख रहे हैं, अगर उस प्रकार से आपकी इमेजेस ईसीजी की आती है, हृदय की धड़कन की आती है, तो वह होता है इंफ्रारेक्शन। इंफ्राएक्शन प्रकार की यहाँ पे होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। सो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा किन उपकरणों को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, इनका यूजेस क्या है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उपकरणों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।